अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 3.2 और क्वेश्चन आपका 3। आपने ये करना है कि ये जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पहले से ही कॉमन लोगारिथम की कीमत फाइंड करके दिए हुए हैं। ठीक है, उसने खुद लिखा है फाइंड द नंबर्स। ठीक है, पहले उसने लिखा है फाइंड नंबर, तो हम वो नंबर फाइंड करना है तो हम लिख लेते हैं लेट नंबर। फर्ज किया कि अदाद व उसको हम नाम दे लेते हैं x का। ठीक है, हमने नंबर फाइंड करना है ना, अब वो नंबर नहीं है हमारे पास तो उसको हम x का नाम दे देते हैं। अब कौन सा नंबर? उस कॉमन लोगारिथम, एक ऐसा नंबर जिसका कॉमन लोगारिथम ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम ये जो लेट किया हुआ है x, इसके इक्वल पहले हम इसको लिखेंगे 3.5621, फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस इतना लिख लें, सवाल के मुताबिक या सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल क्या कह रहा है कि आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, वो नंबर हमने x फर्ज कर लिया, इसको x के इक्वल लिख लिया। ठीक है, और ये किसकी कीमत है? उसके कॉमन लोगारिथम की, यानी इस नंबर की। तो हम इसके साथ लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू 3.5621। ठीक है, दोबारा एक बार आप समझ लें कि आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है तो वो नंबर आपने सबसे पहले x फर्ज कर लेना है और उसी x को आपने इसके इक्वल लिख लेना जो नंबर आपको दिया होगा। और फिर उसने आगे कहा ऐसा नंबर उस कॉमन लोगारिथम r के, ऐसा नंबर जिसके कॉमन लोगारिथम हमने मालूम करके ये नीचे लिखे हुए हैं। इस वजह से मैंने इस नंबर को log से मल्टीप्लाई किया है कि ये पहले ही log में इसका आंसर आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इधर से आगे आपने क्या करना है, ये log उस तरफ लेके जाना है तो उस तरफ जाके ये एंटी log हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे इधर से कोई अदद मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे लोगारिथम है, यानी कोई भी नंबर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो उसका उलट हो जाता है, तो लोगारिथम का उलट, उसकी जो जिद है वो एंटी लोगारिथम है। ठीक है, इस वजह से उधर जाके एंटी लोगारिथम। अब इसमें सिंपल है कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा पहला इंटीग्रल पार्ट सही अददी हिस्सा, ये आपके पास इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है एंटी log 3.5621। इसमें ये जो पहला हिस्सा है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासा इंटीग्रल पार्ट, और ये जो दूसरा हिस्सा ये हमारा मंटीसा है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि हमेशा जो मंटीसा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव है तो इसको आपने एंटी लोगारिथम वाले टेबल में देखना है। तो आपके पास ये एक लोगारिथम टेबल हो, अगर नहीं है तो बुक में एंड पे लिखा हुआ है लोगारिथम और एंटी लोगारिथम। तो आप ये याद रख लें, जब भी एंटी लोगारिथम देखना है तो आपने इस 0.56 को 2 में फिर 1 में देखना है। ठीक है, 0.56 को एंटी लोगारिथम जब भी देखना है तो पॉइंट को आपने याद रखना है। तो आप देखें 0.56 को अगर हम 2 में देखें तो 3648 आता है। ठीक है, 3648 आता है, और फिर आगे हम अगर 1 में देखें उसी फर्क वाले कॉलम में तो 1 आता है, इनको ऐड करें तो 3649 हो जाता है। ठीक है, अगर हम 0.56 को 2 में देखें 3648 आता है, फिर उसी रो में आगे फर्क वाले कॉलम में डिफरेंस वाले कॉलम में देखें तो 1 के बराबर होता है, तो इसको अगर हम ऐड करें 36। अब बात रहेगी सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, मंटीसे को हमने देख लिया, आंसर आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स का काम सिर्फ पॉइंट लगाने के लिए होता है। ठीक है, खासे का काम जो आपके पास ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स का काम ये पॉइंट लगाने के लिए होता है। आपका यहाँ पे कोई भी अदद है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, ठीक है, -1 है, -2 है, उसमें हमेशा आपने एक ऐड करना है। जब भी आपने एंटी लॉग लेना है, जो इंटीग्रल पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आपने हमेशा एक ऐड करना है। तो 3 में एक ऐड करें 4, तो इसका मतलब 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है।
और डिजिट्स कहाँ से गिनने शुरू करने हैं, इस तरफ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसी तरह उर्दू मीडियम में यही क्वेश्चन एंड पे 2 2 लिखा हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं, सेम आपने इसी तरह करना है। यहाँ पे 1 में देखा है तो वहाँ पे आप 2 में देखेंगे, तो जब आप 2 में देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 36 48। 2 में देखने से और 2 में देखेंगे 2 आएगा, तो इसको आप ऐड कर लें 36 50 और पॉइंट वही एंड पे आ जाएगा, तो इसका कोई मसला नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह इसमें भी आप सबसे पहले लिखोगे लेट, फर्ज किया कि आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि पूरी रकम को इसके इक्वल फर्ज कर दें। ठीक है, यानी अगर आप ये 2 स्टेप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट इसको एक्स के इक्वल फर्ज कर लें कि हमने एक नंबर को इसके इक्वल फर्ज कर लिया। फिर उसके बाद आप लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सवाल के मुताबिक सवाल क्या कह रहा है कि ये जिसका आप अदद नंबर फाइंड करना वो इसी का ही लोगारिथम लेके दिया हुआ है, तो आप इसके साथ log x लिखो 1 - 7 4 2 7। ठीक है, तो अब आपने इसको वैसे ही करना है, log उधर जाके एंटी log हो जाएगा 1 - 7 4 2 7। ठीक है, अब इस 0.74 को पहले आप 2 में देखें, तो 0.74 को जब आप 2 में देखोगे तो 552 आएगा 2 1। ठीक है, 0.74 को अगर हम 2 में देखें 5521 आ जाएगा, और फिर इसी तरह आगे फर्क वाले कॉलम में देखें 7 में, तो वहां पे 9 आ जाता है। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 5530 हो जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का काम रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स है -1, तो -1 में +1 करें तो 0 आ जाता है। ठीक है, -1 +1 0, इसका मतलब पॉइंट किसी भी अदद के बाद नहीं लगेगा। और ये भी मैंने कहा था पॉइंट इधर से मैथ की तरफ से लगाना शुरू करना है, तो जब किसी अदद के बाद नहीं लगेगा तो इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा शुरू में, और इस पॉइंट को वादा करने के लिए हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब जरा अगर उर्दू मीडियम में देखें तो उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, 7 4 2 7 सेम मंटीसा वही है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है, यहाँ पे 2 माइनस का, यहाँ पे 1 माइनस का। तो इसका जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे सेम यही आएगा 55 30, सिर्फ पॉइंट लगाने में ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। 2 माइनस का, तो -2 में +1 करो, -2 +1 तो आंसर आएगा -1। अगर माइनस में आंसर आए तो इसका मतलब हमने उतने 0 लगाने हैं। ठीक है, और किस तरफ से, इसी तरफ से एक -1 आया तो एक 0 लगा के पॉइंट, और इस पॉइंट को वादा करने के लिए 0, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।